अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, अच्छे से रखे, आमीन। आज के लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो डिफरेंस है इस पे बात करेंगे। यहाँ ये बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। या तो इन दोनों में से कभी एक ही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है या फिर दोनों का डिफरेंस जो है इस सूरत में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर 6 पॉइंट्स का डिफरेंस मैंने खींचा है, तो आप इनको बखूबी समझें और मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं तो आंसर दे सकते हैं, या अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो वहाँ पर भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो बात करेंगे पहले इकोनॉमिक रेंट का क्या मतलब होता है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया। पहला पॉइंट हमारा ये है, इकोनॉमिक रेंट अराइजेज इन द केस ऑफ लैंड। इट्स अ काइंड ऑफ सरप्लस विच अ लैंड ओनर गेट्स आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस। ठीक, इकोनॉमिक रेंट जो है इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, या जिसको हम प्योर इकोनॉमिक रेंट भी कहते हैं, डेविड रिकार्डो ने दिया। तो डेविड रिकार्डो का ये मानना है कि इकोनॉमिक रेंट जो है वो अराइज होता है इन केस ऑफ लैंड, यानी ज़मीन पे ये इकोनॉमिक रेंट अराइज होता है। तो साथ ही में यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इट्स अ काइंड ऑफ सरप्लस, यानी इकोनॉमिक रेंट जो है इट्स अ काइंड ऑफ सरप्लस। और ये किसको मिलता है? जो ओनर ऑफ द लैंड होता है। और वो जो ओनर ऑफ द लैंड होता है आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस, उसके जितने भी खर्चात होते हैं उस ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी वो एक्सपेंसेस मीट आउट करते हैं, तो उसको छोड़कर जो कुछ भी वहाँ पर एक्स्ट्रा में मिलता है दैट्स कॉल्ड सरप्लस, एंड दैट सरप्लस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, फिर अगर हम कॉसी रेंट की बात करेंगे तो कॉसी रेंट अराइजेज इन द केस ऑफ मैन मेड एप्लायंसेस, यानी कॉसी रेंट वो रेंट है जो मैन मेड एप्लायंसेस पे अराइज होता है, यानी ज़मीन को छोड़कर जो बाकी मैन मेड एप्लायंसेस हैं जैसे कैपिटल हैं, जैसे मशीनरी वगैरह हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये अराइज होता है। और क्या है? इट्स ए शॉर्ट टर्म एक्स्ट्रा इनकम अर्नड बाय ए फैक्टर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि ये एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ इनकम है जो एक फैक्टर होता है, और उस फैक्टर को जब जो नॉर्मल रिटर्न होता है और उस नॉर्मल रिटर्न के ऊपर, यानी एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न, ठीक है ना, एक फैक्टर को जब एक्सेस मिलती है नॉर्मल रिटर्न से तो उस चीज़ को कॉसी रेंट कहा जाता है। यानी फिर एक बार मैं बताऊं, यहाँ पर कॉसी रेंट अराइज होता है मैन मेड एप्लायंसेस पे, ज़मीन को छोड़कर, ठीक है ना, जो भी मैन मेड एप्लायंसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम मशीनरी की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कैपिटल की बात करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये शॉर्ट टर्म बेस्ड होता है, ठीक है ना, कॉसी रेट। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक फैक्टर जो होता है उस फैक्टर को जो नॉर्मल रिटर्न होते हैं उस नॉर्मल रिटर्न से एक्सेस जो कुछ भी मिलता है, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड सिंपली कॉसी रेट। ठीक, फिर पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इकोनॉमिक रेंट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी ऑफ रेंट है आपने उसको समझा होगा, या उसके लिए एक अलग लेक्चर मैंने दिया है रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, तो आप उसको सुन सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 जो है, रिकार्डो का ये मानना है कि इकोनॉमिक रेंट जो है ये अराइज होती है, इसका अराइज होने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी ज़मीन जो होती है उसमें एक डिफरेंस होती है फर्टिलिटी के एतबार से, यानी कुछ ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है और कुछ ज़मीन जो है वो लेस फर्टाइल होती है, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग अगर जानते होंगे तो उन्होंने अपनी थ्योरी में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड लैंड के बारे में बात की होगी, तो उसी एतबार से यहाँ पर ये पॉइंट है कि
इकोनॉमिक रेंट अराइज होता है और इसके अराइज होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि ज़मीन जो है वो फर्टिलिटी के एतबार से डिफ्रेंशिएट होती है, यानी कुछ ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल होती है और कुछ लेस फर्टाइल होती है। अब अगर हम कॉसी रेंट के ऊपर पॉइंट सेकंड पे बात करेंगे तो कॉसी रेंट अराइजेज ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉसी रेंट के अराइज होने का सबसे बड़ा सबब ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो स्कैर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो स्कैरसिटी का कंसेप्ट है यहाँ पर, वो जो स्कैरसिटी है, लिमिटेड है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ का लिमिटेड होना, स्कैरस होना, यहाँ पर बाइस बन जाता है कि उसके ऊपर कॉसी रेंट अराइज होती है, ठीक है ना। सो कॉसी रेंट अराइजेज ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें, इकोनॉमिक रेंट ऑन लैंड अराइजेज इन द शॉर्ट पीरियड एज वेल एज इन द लॉन्ग पीरियड, यानी इकोनॉमिक रेंट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट पीरियड में भी इकोनॉमिक रेंट अराइज होता है और लॉन्ग पीरियड में भी अराइज होता है। लेकिन अगर हम कॉसी रेंट की बात करेंगे तो कॉसी रेंट अराइजेज ओनली इन द शॉर्ट पीरियड, यानी कॉसी रेंट जो है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही इमर्ज होता है, शॉर्ट पीरियड में ही कॉसी रेंट का मिलना संभव होता है, पॉसिबल होता है। लॉन्ग रन में कॉसी रेंट नहीं मिलता है। फिर पॉइंट नंबर 4 पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो डेविड रिकार्डो प्रपोजेड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट, जिसको हम प्योर इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं, यानी डेविड रिकार्डो ने कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट को दिया, उन्होंने इसको, ठीक है ना, दुनिया के सामने लाया। लेकिन जब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं तो एल्फ्रेड मार्शल इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ कॉसी रेंट, यानी एल्फ्रेड मार्शल जो हैं उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कंसेप्ट ऑफ कॉसी रेंट को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। और फिर अगर हम फिफ्थ वाले पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, यानी इकोनॉमिक रेंट जो है ये प्राइस में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना, यानी इकोनॉमिक रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। लेकिन जब हम यहाँ पर कॉसी रेंट की बात करते हैं तो कॉसी रेंट एंटर्स इनटू प्राइस, यानी कॉसी रेंट को प्राइस में एंटर किया जाता है, ठीक है ना। और फिर पॉइंट 6 की अगर हम यहाँ पर बात करें, इकोनॉमिक रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, यानी टेक्निकली अगर इकोनॉमिक रेंट, प्योर इकोनॉमिक रेंट जिसको कहा जाता है, तो अगर हमें इसको निकालना होगा कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं इकोनॉमिक रेंट, तो सिंपली इट्स अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, यानी TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लेकिन अगर हम कॉसी रेंट को निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो कॉसी रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट्स, यानी TR माइनस VC, VC स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट्स, ठीक है। तो ये कॉसी रेंट जो है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन TR माइनस VC, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इनको मैंने एक्सप्लेन भी किया यहाँ पर, ताकि आप लोगों को बिल्कुल इकोनॉमिक रेंट और कॉसी रेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आप लोग बखूबी समझ गए होंगे और कोई सा भी क्वेश्चन, ठीक है ना, इस के कॉन्टेक्स्ट में होगा जिसको आप क्लियर करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं और ज़्यादा बेहतर मटेरियल के साथ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस जो है बना सकूं, अपलोड कर सकूं। जब तक के लिए मैं नया वीडियो अपलोड करूं, जब तक के लिए मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊं, अल्लाह मेरी और आप सब लोगों की हिफाजत करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।